दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके अपने चित्त को श्वास की गति पर रखें। श्री माता जी को प्रणाम करके कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ हृदय तक लाएं, प्रार्थना करें। श्री माता जी, हम सभी आज आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं। मां, कृपा करके आप यहां पधार कर हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। और हम सभी को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी,
प्रणाम करेंगे। श्री माता जी का वेलकम करेंगे वेलकम आरती से। कोई भी दो सहयोगी बहनें वेलकम आरती के लिए खड़ी। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। जब से पकड़े
चरण श्री मां के मन बुद्धि को छोड़ दिया, खुद को करके माँ के अर्पण, खुद को करके माँ को अर्पण, अपनी खुदी को छोड़ दिया, जब से पकड़े चरण सी माँ के हो 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 आ आ आ हो 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 आ आ जब से पकड़े चरण श्री माँ के, जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया, खुद को करके माँ के अर्पण, खुद को करके माँ के अर्पण, अपनी खुदी को छोड़ दिया, जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो 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 आ आ आ हो 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 आ आ श्री माँ चरण की मस्ती देखो, चारों ओर खुमारी है, श्री माँ चरण की मस्ती देखो, चारों ओर खुमारी है, माँ निर्मल के सहज योग की महिमा सबसे न्यारी है, माँ निर्मल के सहज योग की महिमा सबसे न्यारी है, जिसने देखी डगर सहज की, जिसने देखी डगर सहज की, अपनी गली को छोड़ दिया, जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो 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 आ आ हो हो आ सब सोचत है हम श्री माँ से मिलने मिलाने आए हैं, सब सोचत हैं हम श्री माँ से मिलने मिलाने आए हैं, हम जानत हैं इसी बहाने पार होने आए हैं, हम जानत हैं इसी बहाने पार होने आए हैं, इस कारण से हर जंगल को, इस कारण से हर जंगल को, हर बस्ती को जोड़ दिया, जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो 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 यहाँ कोई कम जोर नहीं है, यहाँ कोई मजबूर नहीं, यहाँ कोई कम जोर नहीं है,
यहाँ कोई मजबूर नहीं, चलते जाना फर्ज निभाना, मंजिल अपनी दूर नहीं। चलते जाना फर्ज निभाना, मंजिल अपनी दूर नहीं। बीच सफर में रह जाएगा, बीच सफर में रह जाएगा, जिसने जी को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण सीमा के हो जब से पकड़े चरण श्री माँ के, जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया। खुद को करके माँ के अर्पण, खुद को करके माँ के अर्पण, अपनी खुदी को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो अभी चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे और श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। इतना सब होते हुए भी बार बार इस तरह की बात बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा क्या फायदा हुआ। इस प्रश्न में निहित एक बहुत ही छोटी सी छुपी हुई बात है कि हमें जो कुछ मिला है उसके प्रति हमें कोई भी उपकार बुद्धि नहीं है, जरा सी भी उपकार बुद्धि नहीं है कि हम सोचते हैं कि हमने क्या समझ में नहीं पाई। उपकार बुद्धि जिसे सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं, जब तक आपके अंदर होगा नहीं सब बात उल्टी बैठती जाएगी। आज का दिन बड़ा शुभ ललिता पंचमी है। ललित का मतलब है सुंदर, अतीव सुंदर। और ललिता गौरी जी का नाम है क्योंकि कल गणेश जी का जन्म हुआ है, इसलिए आज गौरी जी का दिन सजाया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि मेरा कुंडलिनी का नाम मतलब कुंडली का नाम ललिता है। लालित्य सौंदर्य को कहते हैं। मनुष्य वही सौंदर्य होता है, वही सुंदरतम होता है जिसमें सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होती है। जिस इंसान में सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जरा भी ना हो वो इंसान पशुवत है। पशु में भी होती है, कुत्ते में भी होती है। एक कुत्ता, उसको आप थोड़े दिन पालिए, पोसिए, देखिए आपको आश्चर्य होगा कि किस कदर वफादार होता, वफादार होता। जैसे ही सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके अंदर जागृत होगा
ऐसे ही प्रेम के दर्शन अंदर से आने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम तो माँ आपको सरेंडर्ड हैं। मुझे हंसी आती है, मुझे क्या आप सरेंडर्ड होने जा रहे हैं? मैंने आपसे तो कुछ मांगा नहीं था, मैं तो देने भर के लिए बैठी हुई और ना मेरा कुछ और वास्ता आपसे। किंतु ये जो परमात्मा है ना, ये जरूर आपको देखता है कि आप में कुछ उस उपकार की बुद्धि है या नहीं। जब नहीं है, मैं कुछ भी आपका रिकमेंडेशन करूं वो सुनते नहीं। इसीलिए बहुत से लोग जो अपने को सोचते हैं कि वो पार हैं, उनकी जागृति हो गई है, वो बड़े इवॉल्व हो गए हैं, अभी वहीं पर हैं, बिल्कुल यूं ही चल रहे हैं। अपने अंदर उपकार की बुद्धि जरूरी लानी हो, उसके बगैर सब चीज अगली हो जाती है। लालित्य उससे खत्म हो जाता है। लालित्य ऐसे इंसान में नहीं आ सकता। लालित्य उसी इंसान में होता है जिसमें सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, जिसमें उपकार बुद्धि होनी चाहिए। आदमी पता नहीं कैसी अजीब शय है, कैसी अजीब चीज है कि वो अपने से इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। आ रहे ललित लोग के मुझे मुस्कान आए। वो अपने से इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि अपने अंदर का जो लालित्य है उसे भी नहीं पहचानता और अपने अंदर की जो अगलीनेस है उसके साथ रहता है हर समय। और वो सोचता है उसी के रहने में वो बड़ा भारी आदमी इंसान हुए चला जा रहा है। शुरू से ही देखिए, जन्म से ही देखिए कि परमात्मा ने हमारे लिए क्या नहीं किया। जानवर से हमें इंसान बना। ये सारी सृष्टि कितनी मनोरम, कितनी सुंदर और कितनी व्यवस्थित हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हमें उनके प्रति कोई सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है। हम तो टेकन फॉर ग्रांटेड हैं कि हाँ दिया, जैसे कोई हम बड़े अधिकारी थे इस सब चीज के, हमें मिल गया तो क्या हुआ। मनुष्य जब इस तरह की झूठी बातों में जीता है तो वो अपनी गंदगी भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसके लिए जो सच्चाई है वही दृष्टिगोचर नहीं होती। कि सच्चाई ये है कि आप अपनी गंदगी के साथ जी रहे हैं, आपके अंदर जो गंदे तत्व हैं उन पर आप जी रहे हैं, उसको वो नहीं समझ पाता क्योंकि वो अंधा, और उस अंधेपन को ही बड़ी चीज समझ के उसे कॉम्प्रोमाइज करके जीता। उसे हम लोग भूत कहे, बाधा कहे, कुछ भी कहिए, कुछ भी नाम दीजिए, ये आदत लग जानी चाहिए हमारे अंदर, सब सहयोगियों के अंदर, कि हमारी गंदगी को हम सफाई रखें। जैसे कि हम लोगों को आदत है, देखिए हाथ में कुछ गंदा लग जाता है फौरन हाथ हम धो लेते हैं। ये तो मनुष्य सीख गया है। जानवर अपने फौरन हाथ नहीं धोता है, मनुष्य हाथ जल्दी से धो लेगा, नहा लेगा, जल्दी से सफाई कर लेगा अपने शरीर से। लेकिन इस मन के अंदर कितनी गंदगी हमारे अंदर बसी हुई है जिसके साथ हम जी रहे हैं और जन्म जन्मांतर तक हम जीते रहेंगे। आप अगर सोचते हो कि इसी जन्म में खत्म हो जाएगी, सो नहीं, ये गंदगी आपके जन्म जन्मांतर तक चलेगी और उस जगह पहुंचा देगी जो महानी गंदी चीज है जिसे कि हम नर्क कहते हैं। आज इतना सुंदर दिन है कि मैं उस नर्क की आपको पूर्ण कल्पना दे नहीं, ना ही उसके बारे में बातचीत करना चाहती। लेकिन गंदे से गंदी कोई अगर चीज आपके अनुभव में होगी जिसको देखते ही साफ आपने कई की होगी, इस तरह की वो जगह है जो अपने अंदर आप बना रहे हैं। हाँ, माँ ने हमें जागृति दी, ठीक है, हम मानते हैं। माँ ने हमें पार किया, हम मानते हैं उनको। फिर क्या आगे? मानते हैं माने कोई मेरे ऊपर आप उपकार कर रहे हैं क्या? इस तरह से लोग बातचीत करते हैं, माने मेरे ऊपर उपकार हुआ जा रहा है। ऐसे लोगों का इवोल्यूशन कैसे हो सकता है? आज हम यहाँ हवन करने वाले हैं
विष्णु जी का। अब ये हवन क्या है इसे समझ लेना चाहिए। जो मनुष्य निर्मल मन से यहाँ बैठा उसी पे इसका असर आने वाला, और जो मन अशुद्ध मन से यहाँ बैठा उस पर कुछ भी असर नहीं आने वाला, उसके लिए वो व्यर्थ चीज। हवन या पूजा, प्रार्थना, नमाज, मंत्रोच्चार, तंत्र आदि सब कुछ, तंत्र माने जो गंदी चीजें वो नहीं, कुंडलिनी सर, ये सब कुछ हमें उस राह का मार्ग प्रदर्शन करते हैं, उस राह को आलोकित करते हैं जिस पे हमें उठना है, एकदम से चमका देते हैं, ट्रिगरिंग हो जाता है, अपने जीवन में एकदम से वो चीज ट्रिगर हो जाती है। जैसे हम एकदम कूद जाते हैं, इस सीमित जीवन से हम असीम में एकदम से कूद जाते हैं। हवन में श्री विष्णु का हवन है, सारे बंबई शहर के लिए इसका फायदा है, क्योंकि मैं अपने हाथी से आज करने वाली हूँ। श्री विष्णु का हवन का मतलब यह होता है, श्री विष्णु हमारे इवोल्यूशन के, हमारे उत्क्रांति के संयोजक, वे स्वयं ही उठ करके श्री कृष्ण बने थे। श्री विष्णु के इस अनुष्ठान से हम सारे संसार को ट्रिगर करते हैं, उसमें एक चमक डाल देते हैं, उसमें एक नई तरह की तरंगें उठा सकते हैं, जिससे मनुष्य की दृष्टि अपने इवोल्यूशन की ओर जाए, और जिस 3 डायमेंशन में, जिस 3 चक्करों में वो फंसा है, उसके बंधनों से, उसके बॉन्डेज से वो छूट जाए। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि परमात्मा को गुलाम लोगों से कुछ मिलने वाला नहीं। जो गुलाम है वो परमात्मा को क्या नमस्कार कर सकते हैं? वो सारे ही बंधनों को छोड़ने के लिए, उस सभी चीजों को छोड़ने के लिए आप में ताकत नहीं, ये हम जानते हैं। लेकिन सिर्फ तैयारी आप रखिए, फेंक हम भी। आप सिर्फ तैयारी रखिए कि जो जो मैं अपने अंदर झूठ लिए बैठा हूं उसे मैं फेंक दूंगा। सहयोग का आप कल्याण नहीं कर सकते हैं, आपको कल्याण करना है सहयोग से। आप अपने को सोचते हैं कि हम सहयोग के कल्याण के लिए आए हैं, तो आप बड़े गलतफहमी में हैं, क्योंकि सहयोग साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार है। इससे जिसे लेना है और जिसे बढ़ना है वो आगे जा सकता है, और जो देने यहाँ आएगा वो कुछ भी यहाँ नहीं पा सकता। देने की दूसरी बात है, सहयोग के प्रति उपकृत होना चाहिए। उपकृत होने का मतलब अंदर भावना ये होनी चाहिए कि आपके बड़े उपकार, इतनी कृपा हमारे ऊपर हुई कि हम पार हो। कुंडलिनी का पूर्ण साक्षात्कार हमें हुआ, और हम उंगलियों के इशारे पे कुंडलिनियां उठा रहे हैं। क्या मजा है किसी की जो इस तरह से कर सके? बातें करने वाले बहुत देखे होंगे आप, लेकिन कुंडलिनियों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, पता होना चाहिए कि परमात्मा के प्रति आपको किस कदर उसके आगे झुकना चाहिए, और उसके उपकार मानना चाहिए कि हे प्रभु, हमारी क्या ऐसी कौन सी हमारी विशेष बात थी जिसके लिए तुमने हमारे ऊपर इतना उपकार किया? किस लिए तुम हमारे ऊपर इस तरह से ढर आए हैं प्रभु? क्या हमारी हस्ती, हमने क्या किया है? आखिर कौन से ऐसे पुण्य हमारे जोड़े थे जिसके लिए तुम इस तरह से हमारे ऊपर ढर आए और सारी कुंडलिनी हमारे सामने खोल के रख दी? उसका सारा की सारा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ज्ञान आप लोगों में है। मूर्खों की बात छोड़ दीजिए, महामूर्खों की बात आप करते हैं, जो कि
अपने को सोचते हैं कि हम बड़े हो गए। आप लोग यहाँ उल्लू बनने आए हैं कि अक्लमंद बनने आए हैं, ये सोच के आए। मैं आपको यहाँ उल्लू बनाने नहीं आई कि आपको एंटाइसमेंट में डाल के, आपको उल्लू बना के, बेवकूफ बना के और आप लोगों को चढ़ाती। वास्तविक में आपको चढ़ना लगा उस सीढ़ी पर। एक ही तरीका है, आधे अधूरे मन से ना आइए, पूरे मन से समर्पण में, पूरे मन से कि प्रभु तुमने कितना दिया, हम क्या करें तुम्हारे। दुनिया की चीजें आप लोग मानते हैं, कभी कभी सत्ता मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, छोटी छोटी चीजों में आप लोग अभी तक उलझे हुए हैं। जिस परम तत्व की मैं बात करती हूँ वो सभी चीज देखने वाला है। योग अक्षेम वहान नाम कह दिया है, देख लेगा आपका। और ऐसी कौन सी चीज है जो उससे बढ़ के संसार में है? उस परम तत्व से बढ़कर ऐसी कौन सी चीज दुनिया में है जो उसकी तुलना में खड़ी भी हो सकती है? जिस तत्व के सहारे सारा संसार चल रहा है, उसके अंदर डूब जाने पर, उस अमृत को पाने के बाद आप क्या नानी के पानी पीने की बातचीत करिएगा मुझसे? इसीलिए आपके ऊपर उसके आशीर्वाद की जो छाया है वो महसूस है, उसका पता नहीं लगता है, क्योंकि आप अब भी किनारे पर ही डुबकियां मार रहे हैं। आज श्री विष्णु के इस सत्र में यही ध्यान रखिए कि ये आपके एवोल्यूशन के लिए किया जा रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, आज बंबई शहर के अंदर में वातावरण में ये तरंगे जाकर के चमकाई। इन तरंगों की वजह से सारे बंबई शहर में, क्यों विश्व में उत्क्रांति की चिंगारियां जली। इसको समझ लेना चाहिए कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आज आप लोग हो सकता है 10-5 आदमी यहाँ बैठे, लेकिन आप सबका पूरा चित्त यहाँ होना चाहिए। पूरी तरह से आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करिए, इधर उधर मत देखिए। एक आदमी आता है, आपकी आंख उधर घूमती है, आपका चित्त यहाँ रखें, पूरी तरह से अपने को समर्पित रखें। जब आप लोग मांगेंगे तभी होगा, आप लोगों के मांगे बगैर होने नहीं वाला। मेरे करने से कुछ नहीं होता। और करण भी सबके मांगा हुआ होता है। जब तक कोई मांगता नहीं, यहाँ किसी को फुर्सत बैठी नहीं अवतरण लेने की और एक आफत करने की। अवतरण नहीं, समझ लेना चाहिए कि आपकी मांग है, लेकिन मांगने वाले इतने अधूरे क्यों हो? पूरे तरह से अपने चित्त को धरना है, पूरा चित्त यहाँ समर्पित रखें। और आज का हमारा जो हवन है वो बहुत यशस्वी हो सकता है, इससे बहुत कार्य हो सकते हैं। लंदन में हमने ऐसा ही एक हवन किया था, उसका बड़ा परिणाम लंदन में आया। एकदम आबो हवा बदल गई। आपकी आबो हवा बदलने की जरूरत है, इससे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो जागृत हो जाएगा। कभी कभी इतने ज्यादा वाइब्रेशंस मेरे शरीर में से बहते हैं, लेकिन वो वातावरण में जा नहीं पाते, क्योंकि वातावरण उसे ले नहीं पा रहा है। आप लोग भी पूर्णतः जागरूक, अपने वाइब्रेशंस पहले ठीक कर लें, नतमस्तक हो करके आवाहन करें और जब उनका अवतरण हो, जब वो जागरूक हो, तब आप उसे अंदर लें। ये जितनी भी यहाँ पर सामग्रियां हैं, इन सामग्रियों के द्वारा आप उनके सामने सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आपसे उपकृत हैं, आपके हमारे पर अनेक उपकार हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। ये लीजिए लकड़ियां जो आपने हमें दी, हम आपको देकर दिखा रहे हैं, हम कैसे बताएं? ये है हवन का मतलब, ये है। और उसी के साथ साथ उस उपकार बुद्धि के कारण
उस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के कारण आपके अंदर का जितना भी मैल है वो जलने की इस अग्नि में, और ये अग्नि आपको पवित्र कर सकती है अगर आप इस भावना से इन चीजों को यहाँ दे रहे हैं। कुछ कठिन काम नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हम तो हैं आपके साथ खड़े हुए हर एक चीज देखने के लिए, हर एक चीज को जानने के लिए। कभी आपको समझाते, कभी आपको डांटते, कभी आपको प्यार करते, जैसे कि माँ को करना चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए कि माँ अगर हमारे भले के लिए कुछ कह रही है तो ये माँ ही कर सकती है और कोई कर ही नहीं सकता। ये आपके परम भाग्य, ऐसा सोचना चाहिए और उपकार मानने चाहिए। इस चीज जरूरत है, क्योंकि इस सब के पीछे में माँ का प्यार, उसको आपको पहचानना चाहिए। और आप में अगर प्यार की पहचान नहीं है, सहयोग आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि सारा ही ये प्यार ही का दर्शन है। आपस में एक दूसरे में उस प्यार का आपको दर्शन होता है, लेकिन जब तक पूर्ण चित्त स्वच्छ करके आप दूसरों के दर्पण में अपने को नहीं देख पाएंगे, उस प्यार को भी आप पहचान नहीं पाएंगे। आप तो अपना जो विद्रूप रूप है वही दूसरे में देखकर दूसरे को विद्रूप समझते हैं। आशा है, मुझे आशा है, और मैं भी आप जैसी बातचीत करने लगी कि इस यज्ञ से, इस हवन से हम लोगों के हृदय स्वच्छ हो जाए और हमारे उत्क्रांति में बहुत मदद मिलेगी। और उस असीम के किनारे में आप जाकर इस तरह से टिक जाइएगा कि वहां से लौटने की बातचीत नहीं होती। आज बड़ा शुभ दिन है और गणेश जी की बात समझ लेनी चाहिए कि गणेश सिवाय अपने माँ के और संसार में किसी चीज को नहीं जानते, और इसीलिए सबसे उच्चतम स्थान पर वो बैठे हुए हैं। माँ के प्रति पूरी तरह, क्या उनकी माँ ने उन्हें कभी डांटा नहीं होगा? क्या कभी उन्होंने उन्हें समझाया नहीं होगा? हर चीज को शिरोधार्य करने वाले उस गणेश का स्मरण करके हम लोग अब अपने हवन को पूरी तरह से संपन्न करेंगे, और आप लोग भी इसमें पूर्णतया सम्मिलित हो और शंका कुशंका न करते बैठे रहे, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग पार हैं। जो लोग पार नहीं है उनको भी फायदा होगा, जरूर होगा, अवश्य होगा। सीधा हाथ जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। हमारी चंद्र नाड़ी को चैतन्यमय कर दीजिए।
सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी हमें क्षमा करते हुए कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी को चैतन्यमय कर दीजिए। दोनों हाथ जमीन पर प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर जो भी असंतुलन रह गया हो उसे भूमि मां में निकाल दीजिए। हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी हमारे अंदर जो षट रिपुओं का प्रभाव है उसे भूमि मां में निकाल दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्यमय कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्यमय कर दीजिए। उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर चित्त मूलाधार चक्र पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश हैं। हम आपका आह्वान हमारे मूलाधार चक्र पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र पर पधारिए। श्री माता जी कृपा करके हमें श्री गणेश जी के गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। कृपा करके हमें षट रिपुओं के प्रभाव से मुक्त कीजिए। चित्त मूलाधार चक्र पर 4 बार ओम गम गणपते नमः बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मूलाधार चक्र पर। श्री गणेश का मंत्र ले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। यहां से अपने चित्त को राइट स्वाधिष्ठान पर ले जाएं और प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे राइट स्वाधिष्ठान पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे राइट स्वाधिष्ठान पर पधारिए और हमें आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से आशीर्वादित करते हुए हमें कर्ता भाव से मुक्त कीजिए। हमारे राइट स्वाधिष्ठान को चैतन्यमय कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारे राइट स्वाधिष्ठान को चैतन्यमय कर दीजिए। श्री माता जी यहां उपस्थित देवत्व की शक्ति के गुण हमें प्रदान कीजिए। उल्टे हाथ की 5 उंगली मिलाकर राइट स्वाधिष्ठान पर रखें। उल्टे पैर की जांघ का हिस्सा पेट का हिस्सा जहां मिलता है श्री माता जी हमारे राइट स्वाधिष्ठान को आपकी शीतलता प्रदान कीजिए। हिमालय का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। सीधा हाथ नाभि चक्र पर रखें। लक्ष्मी नारायण का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ नाभि पर। पुनः लक्ष्मी नारायण का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मध्य हृदय पर। सांस को अंदर लें, रोकें और जगदम्ब जगदम्ब बोलें। तीन बार करना है। पुनः सांस अंदर ले, रोके अंदर और जगदम्ब जगदम्ब का उच्चारण करें। चित्त को बाएं हृदय पर लाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपकी कृपा में मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार कुछ भी नहीं है। श्री माता जी हम आपकी कृपा में केवल एक शुद्ध आत्मा है। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारे हृदय को आपके प्रेम और करुणा की शक्ति से भर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी आत्मा को हमारी बुद्धि में स्थापित कीजिए।
यहां से मध्य हृदय से विशुद्धि पर आ जाए, विशुद्धि चक्र। श्री माता जी, कृपा करके हमें विराट का अंग प्रत्यंग बनाइए, हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए, हमें क्रोध से मुक्त कीजिए, अहंकार से मुक्त कीजिए, दोष भाव से भी मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें राधा कृष्ण की गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। यहां से हंसा चक्र पर आ जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी, हम आपका आह्वान हंस चक्र स्वामिनी स्वरूप हमारे हंसा चक्र पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे हंसा चक्र पर पधारिए, हमारे अहंकार प्रति अहंकार को संतुलन दीजिए। यहां से सीधे सहस्त्रार में आ जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए, हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए, हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखें, सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, कृपा करके हम सबको ध्यान में उतारिए एवं हम सभी को निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए। श्री माता जी, दोनों हाथ गोदी में ध्यान में बैठे।
धीरे धीरे आंखें खोलकर श्रीमाता के चरणों को देखें। श्री माता जी की बिंदिया को देखिए। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े हों। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना जो भी शरण में आया, सुख ही मिला उसको, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना
करके कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है फिर भी पहचाना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना। संत जनों की धरती है भारत माता। इस धरती पर आकर दुख से दूर करना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा हमसे करा लेना माँ। सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जे श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जे श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
कल की साक्षात श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का चैतन्य हम सबको प्रदान कीजिए। हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए श्री माता जी। सामूहिकता में धीरे से कुंडलनी चढ़ाकर बंधन दें। जय श्री माता जी।